आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बच्चे को राइटिंग सिखाने की शुरुआत किस एज में करनी चाहिए एंड किस एज में उससे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो अच्छे से लेटर्स या नंबर्स लिखने लगे। आपको इस वीडियो में मिलेंगे टिप्स और कुछ सजेशंस जिनके हेल्प से आप खुद भी बिना परेशान हुए और बच्चे को भी बिना परेशान किए उसको राइटिंग सिखा सकते हैं। साथ में ही ओसवाल बुक्स की लिटिल लेजेंड्स की ये 4 बुक्स के सेट का रिव्यू शेयर होगा। ये बुक्स लाइन्स एंड पैटर्न ट्रेसिंग बुक है 2 to 3 इयर्स के लिए, उसके बाद नंबर ट्रेसिंग है लेवल 1 अगेन 2 to 4 इयर्स के लिए, अपर केस ट्रेसिंग है 3 to 5 इयर्स के लिए लेवल 1 है एंड फाइनली लेवल 2 है अपर केस ट्रेसिंग 3 to 5 इयर्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं पर्णिका, एक प्री स्कूल टीचर और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर। मैं एक प्री स्कूल में 4 साल से पढ़ा रही हूँ। मैंने कई बच्चे देखे हैं, उनकी राइटिंग प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे मैं आज के टिप्स आपसे शेयर करूंगी। जैसे बच्चों का क्रॉल करने का, उसके बाद चलने का या फिर टीदिंग का यानी दांत निकलने का, बोलने का, इन सबके माइलस्टोन्स होते हैं, राइट। इसी तरीके से बच्चे के राइटिंग के भी माइलस्टोन्स होते हैं। बच्चा राइटिंग एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना में नहीं सीखता है, वो स्टेप वाइज राइटिंग सीखता है और कई साल में सीखता है। हमारे हाथ में 8 सेट ऑफ कार्पल बोन्स होते हैं। मैं एक एक्सरे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि जो 2 साल का बच्चा है उसकी जो हाथ की बोन्स हैं वो प्रॉपरली ऑसिफाइड नहीं है। मतलब देखिए कितनी दूर दूर हैं, स्कैटर्ड हैं, राइट। अब आप इस एक्सरे में 4 साल के बच्चे का हाथ देखिए, 2 साल के बच्चे से ज्यादा डेवलप्ड है, बट फिर भी 7 साल के बच्चे का आप हाथ देखिए इसी एक्सरे में, तो उसके कंपैरिजन में उतना डेवलप्ड नहीं है। देखिए, मैं डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं हूं, बट इस एक्सरे को देख के कोई भी ये समझ जाएगा कि 2, 3 या 4 साल के बच्चे के भी हाथ इतने डेवलप्ड नहीं होते हैं कि वो प्रॉपर परफेक्टली अल्फाबेट या नंबर्स लिख पाएं। हमें अपने 3.5 या 4 साल तक के बच्चे से भी प्रॉपर राइटिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और इससे आता है आज के क्वेश्चन का आंसर कि किस एज में हमें राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप अपने बच्चे को 3, 3.25, 3.5 साल के एज से राइटिंग सिखाने की शुरुआत कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 या 4.5 साल तक परफेक्ट हो जाए। एंड राइटिंग सिखाने का शुरुआत का मतलब आप स्क्रिबलिंग से या फिर फिंगर ट्रेसिंग से शुरू कर सकते हैं, और जब तक बच्चा 5, 5.5 या 6 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो प्रॉपर ABCD या फिर नंबर्स लिख ले। आजकल मैंने कई स्कूल्स में भी देखा है कि नर्सरी के बच्चों को कैपिटल ABCD लिखना आ जाना चाहिए, या फिर LKG के बच्चे को प्रॉपर ABCD स्मॉल और कैपिटल दोनों आ जानी चाहिए, या फिर UKG के बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाने लगते हैं। और उसके बाद फिर पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है कि मेरा बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट नहीं लेता है। बच्चा राइटिंग से नहीं भाग रहा है, बच्चा पेंसिल ही होल्ड नहीं कर पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो उस चीज से भाग रहा है। फिर ये एक साइकिल की तरह बनता जाता है। हम अपने बच्चे पे प्रेशर डालते जाते हैं लिखने के लिए एंड बच्चा उस चीज से दूर भागता जाता है। आपको करना ये है कि 2 साल की एज से बच्चों के हैंड को स्ट्रेंथन करने वाली एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए। फाइन मोटर स्किल्स कराइए। मैंने फाइन मोटर स्किल्स पे पूरा एक वीडियो बनाया है, थोड़ा पुराना वीडियो है, बट उसमें मैंने अपनी 3, 3.25 साल की बेटी को सारे एक्टिविटीज करते हुए दिखाए हैं। बहुत हेल्पफुल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आई बटन में मिल जाएगा। फाइन मोटर स्किल्स के साथ साथ आपको फोकस करना है स्क्रिबलिंग पर या ट्रेसिंग पर। मोटे क्रेयॉन से शुरुआत कराइए और बच्चे को जैसे भी वो पकड़ रहा है, वो क्रेयॉन को ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ रहा है, करने दीजिए एंड उससे गोदा दादी यानी कि स्क्रिबलिंग कराइए। साथ में एक्सरसाइजेस कराते रहिए, ऐसे इस तरीके से एक्सरसाइज कराइए। रोज की ही चीजों से ही उसके हैंड मसल स्ट्रेंथन हो सकते हैं एंड जैसे मैंने बोला है इस पे वीडियोस हैं, जरूर चेकआउट करिएगा। अब बात आती है कि ये इस तरीके की जो बुक्स होती हैं वो बच्चों के लिए कितनी हेल्पफुल होती है, तो चलिए इनको देखते हैं। लेट्स सी दिस फर्स्ट बुक, लेवल 0 लाइन्स एंड पैटर्न्स फॉर एज 2 to 3 इयर्स। ये बुक और बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए बिकॉज खोलते ही सीधा ये सब ट्रेसिंग वगैरह नहीं है। ये बुक खुद में एक पूरा प्री राइटिंग प्रोग्राम है। जैसे आप देख सकते हैं कि द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 5 फिलोसफीज: स्किल एस्केलेशन, स्ट्रैटेजिक सीक्वेंस, स्मार्ट डॉट गाइडेंस, स्टिमुलेशन बेस्ड प्रैक्टिस, सेल्फ अप्रिसिएशन। अभी मैं आपको बुक दिखाऊंगी एंड ये एक एक चीज एक्सप्लेन भी करूंगी। ये देखिए, अभी जो हमने बात करी है वीडियो में
कि 5 to 6 इयर्स तक लग जाते हैं बच्चे को एक प्रॉपर डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रास्प बनाने में। 10 मंथ्स पे बच्चे की ग्रास्प कैसी होती है, 12 to 15 मंथ्स पे कैसी होती है, पामस सपिनेट ग्रास्प होती है, देन 2 to 3 इयर्स पे कैसी होती है, देन 3 to 4 इयर्स से क्वाड्रापॉड ग्रास्प डेवलप होती है, यानी बच्चा पेंसिल ऐसे पकड़ता है कुछ, देन अगेन 3 to 4 इयर्स पे ही धीरे से स्टैटिक ट्राइपॉड ग्रास्प आती है, यानी 3 उंगलियों से पकड़ता तो है बट ऐसे करके पकड़ेगा, अकड़े रहेंगे उसके हाथ। देन 5 to 6 इयर्स से डायनेमिक ट्राइपॉड ग्रास्प आती है। तो ये एज तक ही आते आते बच्चा प्रॉपरली लिखना सीख पाता है। What happens if a child is made to write before the grip is fully developed? Child में develop low self esteem, मतलब ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो अभी हमने वीडियो में डिस्कस किए हैं। बच्चों को पिंसर ग्रिप डेवलप करने के लिए क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, और मैंने जिस वीडियो की बात करी थी आपको ये सारे एक्टिविटीज उस वीडियो में भी मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे है कि 10 से 14 महीने के बच्चे को आपको क्या देना चाहिए, बॉल क्रेयॉन्स या जंबो एक चौक देना चाहिए, पेंसिल्स नहीं देनी चाहिए। ऐसे ही 15 से 20 महीने के बच्चे को क्या देना चाहिए। सो इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इसीलिए बुक मुझे काफी अच्छी लगी। अब ये देखिए, ये स्टैंडिंग लाइन से शुरुआत की गई है, कलरफुल पेजेस हैं, क्वालिटी काफी अच्छी है इसकी एंड बच्चों को काफी पसंद आएगी। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन के इसमें 1 2 3 4 5 पेजेस दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये 5 पेजेस कराएं एंड उसके बाद आप सीधा ये इस पे शिफ्ट कर दें। आपको ये स्टैंडिंग लाइंस, सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस की ही ये जो ट्रेसिंग है, ये 2 से 3 साल के बच्चे को कम से कम 15 डेज करानी है, ये मिनिमम है। आप चाहे तो 20 दिन, 25 दिन या 1 महीना भी करा सकते हैं। जब आपको लगे आपका बच्चा स्टैंडिंग लाइंस बनाने में ठीक हो गया है, तब आप उसको फिर स्लीपिंग लाइंस में शिफ्ट करिए। और मैंने जैसे बोला था कि मैं आपको ये 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, तो यही है, पहला पॉइंट यही है कि स्टैंडिंग लाइंस के सिर्फ 1-2 पेजेस नहीं है, 5 पेजेस हैं। ऐसे ही स्लीपिंग लाइंस के भी 5-6 पेजेस हैं। उसके बाद वो पॉइंट मेंशन है कि बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कराना है सिर्फ स्टैंडिंग लाइंस का, उसके बाद स्लीपिंग लाइंस का। उसके बाद यही पॉइंट मेंशन है कि डू नॉट स्किप बिटवीन लाइन फॉर्मेट्स, मतलब आप स्टैंडिंग लाइन कराया, फिर आपने कोई भी पन्ना पलटा, बच्चे को ये पिक्चर अच्छी लग रही है तो आपने ये कराना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको भी, क्योंकि इस बुक में भी स्किप नहीं किया गया है। स्मार्ट डॉट गाइडेंस, स्मार्ट डॉट मीन्स बच्चे को बताइए ग्रीन से स्टार्ट करना है एंड रेड पे स्टॉप करना है, दिस इज स्टार्ट, दिस इज स्टॉप। तो ये सिर्फ एक कलर के डॉट्स नहीं है जो नॉर्मली बुक्स में मिलते हैं, 2 अलग कलर के डॉट्स हैं। तो बच्चा अगर कलर्स पहचानता है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन, स्टॉप एट रेड। अलग अलग थीम्स पे है सब कुछ, सो दिस इज रेनी सीजन थीम एंड उसके बाद आउट इन द ओशन, विंटर इज कमिंग। बच्चे को सिर्फ ट्रेसिंग सीखने को नहीं मिलती है, उसको जनरल नॉलेज या उसकी वोकैबुलरी भी काफी बढ़ती है। एंड फाइनली सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, जो कि है इसका सेल्फ अप्रिसिएशन वाला 5th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस आएगा चीजें करने का। नाउ दीज 2 बुक्स बोथ आर लेवल 1, ये है नंबर ट्रेसिंग एंड एक्टिविटी बुक एंड ये है अपर केस एंड वोकैबुलरी बुक। इन बुक्स में भी शुरू में वही पेजेस दिए गए हैं, उसके बाद 0 से शुरुआत है। अब मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये बुक आपको तभी करानी है जब बच्चा 0 लेवल में ऑलमोस्ट परफेक्ट है, भले ही उसके लिए आपको 4 महीने, 5 महीने या 7-8 महीने का टाइम क्यों ना लगे। आप ये मत सोचिए ये बुक फिनिश करा दिया फटाक से इस बुक पे आ जाए, नहीं, आपको ये बुक यहाँ करानी है, अलग से प्रैक्टिस कराना है, शीट्स बनानी है। अगर आपको नहीं पता है शीट्स कैसे बनाना है, उसके लिए भी एक वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 0 से लेके 10 तक का ट्रेसिंग है, उसके बाद शेप्स हैं, सो सिंपल, सर्कल, हार्ट, स्क्वायर, ये सारे पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे शेप्स हैं। फिर नंबर रिकग्निशन की कुछ शीट्स हैं एंड काउंटिंग है, बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स हैं। अपर केस ट्रेसिंग एंड वोकैबुलरी बुक में सीधे ABCD से नहीं शुरुआत है, क्योंकि हम बच्चों को पहले जो सिंपल लेटर्स होते हैं जो कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की मदद से बनते हैं, पहले वो कराते हैं। तो इतने बड़े बड़े हैं ट्रेस करने को, जो कि अगेन अच्छी बात है। छोटा सीधे नहीं दिया गया है इस साइज का या इस साइज का, क्योंकि बच्चों को अभी उतना समझ ही नहीं है कि वो कंट्रोल कर सकें और छोटा बना सकें, तो बड़ा दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। TIEF H एंड उसके बाद स्लैंटिंग लाइन के लेटर्स शुरू हैं, तो KAV
एक्स ये सब शुरू हैं, देन एम है। एक लेटर से रिलेटेड आप देख सकते हो कितनी चीजें हैं, इधर भी हैं इधर भी है। सो वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट के लिए काफी अच्छा है। एंड पूरी एबीसीडी इस तरीके से दी गई है, एबीसीडी सीक्वेंस में नहीं बल्कि राइटिंग कॉम्प्लेक्सिटी के सीक्वेंस में है। एंड फाइनली अपर केस ट्रेसिंग एंड वोकैबुलरी बुक लेवल 2 है। लेवल 2 में और लेवल ए में ये सबसे बड़ा फर्क है कि इसमें साइज थोड़ा छोटा हो गया है। देखिए पहले इस साइज का था लेवल 1 में, थोड़ा इन्होंने छोटा किया। एंड फाइनली सिर्फ डॉट्स दिए हैं रेफरेंस के लिए। लेटर्स का ऑर्डर वही है बट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया है, इसीलिए ये बुक करीब 3 से 5 साल के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर मैं और प्रिसाइज बोलूं एज वाइज तो ये करीब 4.5 से 5 साल के बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है। फाइनली मैं आपको अपनी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं। जैसे मैंने बताया मैं एक प्री स्कूल टीचर हूं और एक सर्टिफाइड फोनिक्स ट्रेनर हूं। तो बच्चों के लिए एंड एडल्ट्स के लिए बैचेस चलते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। तो अगर आप एज अ पेरेंट एज अ टीचर अपने फोनिक्स स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरी लाइव जो क्लासेस हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं। ये एक सर्टिफाइड प्रोग्राम भी है। एंड इन केस अगर आप अपने बच्चों को फोनिक्स सिखाना चाहते हैं एक इंटरैक्टिव एंड फन तरीके से, तो भी आप क्लास की डिटेल्स ले सकते हैं। mummytuber@gmail.com ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल ड्रॉप करिए। आपको क्लास चाहिए तो ये लिखिए कि आपको चाहिए, अगर आपके बच्चे के लिए चाहिए तो बच्चे की एज लिखिए, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, आपका एक कमेंट एक लाइक बहुत इंकरेजिंग होता है। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर। नमस्ते।